मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चेक वेदर -150 इज a term of AP 11852 and so। क्वेश्चन है, वो कह रहा है चेक कीजिए क्या 150 इस AP की टर्म होगी। मतलब जैसे यहाँ पर 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, वैसे आगे चलते चलते क्या कहीं पर -150 आएगा। तो हमें ये चेक करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। देखिए बच्चे, एक सीरीज है नंबर की। जैसे आपने देखा होगा ना, 1 2 3 4 हम लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो एक नंबर्स हैं पैटर्न में जुड़े हुए हैं, जिनका डिफरेंस है कितना 1। देखिए एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है, तो ये गैप कांस्टेंट रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। ये उल्टा भी कर सकते हैं, 5 4 3 2 1। तो इसको कहते हैं कि अरिथमेटिक, और ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेसिव, मतलब जो चलती रहे, एक सीरीज है नंबर्स की। तो ये जो मैं 5 4 3 2 1 लिख रहा हूँ, ये वैल्यूज हैं, दिख रहा होगा आपको। और ये कौन सी वैल्यू है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, जो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू है। तो उस जो फर्स्ट पोजीशन है उसको मैं कहूँगा नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन से नंबर की टर्म है। तो ये 5 जो है ये पहले नंबर की टर्म है, तो मैं उसको बोलूँगा कि n इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू क्या है 5। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2 पे, यानी नंबर ऑफ टर्म अगर 2 है तो उस पर वैल्यू कितना है 4। तो ऐसा ही वो बोल रहा है कि ये जो आपने यहाँ पर n बताया, n इज इक्वल्स टू 1 पे, ये जो वैल्यू है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा a से। तो a1 कितना हो गया हमारे पास 5। n इज इक्वल्स टू 2 पे a2 कितना हो गया 4। यानी कि ये बताता है कौन सी टर्म का नंबर है, कौन से नंबर पर वो टर्म है। तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, तो उसको n से रिप्रेजेंट करूंगा। वैल्यू जो है उसको a से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ऐसे ही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि क्या किसी नंबर पर ये -150 आएगा, कि n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिस पर a का वैल्यू -150 आ जाए। समझ गए आप क्वेश्चन क्या है। कि जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता रहूं, जैसे देखिए ये मैं ऐसे बोल रहा हूं 11 8, तो आप गैप देख रहे हैं कितने का, 3 का गैप है। माइनस प्लस को भी छोड़ते थे, 3 का गैप दिख रहा है आपको। 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा -1। फिर ऐसा करते करते क्या कहीं पर -150 आएगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। करना कैसे, देखिए सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि 150 आएगा, 150 आएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो एपी इन्होंने दी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आगे जाके 150 आएगा। अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये किसी का वैल्यू होगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए से। अभी ये बताया था ना, ए से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को। लेकिन हमें ये तो पता नहीं कि कौन से नंबर पे है, तो मैं उसे ए एन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने A2 क्यों दिया था, क्योंकि n का वैल्यू 2 था। कि दूसरी पोजीशन पे वैल्यू 4 है, तो मुझे नहीं पता कौन से पोजीशन पे है, तो मैंने बोला सपोज कीजिए n पोजीशन पे कोई वैल्यू है, वो 1 -150 है। ठीक है, अब an का फॉर्मूला आपको पता है। इस AP में किसी भी टर्म को निकालने का, ये असल में टर्म की वैल्यू तो है, तो वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए होता है पहला वाला टर्म का वैल्यू, यानी यहाँ पर ए है 11। डी होता है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है ये जो गैप है ना इनमें सब में, वो डिफरेंस है। कि किसी भी टर्म से उसकी पिछली टर्म को माइनस कर दो, तो 8 में से 11 जाएगा तो कितना -3 बचेगा। डी आ गया, ए आ गया, एन हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर जो ए एन है वो हमने खुद ही मान लिया कि वो -150 है।
समझ गए आप? ए एन तो मतलब वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू के लिए है, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, ये डिफरेंस की वैल्यू है, ये टर्म का नंबर है, तो रख देते हैं। ए एन की जगह रखेंगे -150 इज इक्वल्स टू ए हमारे पास है 11, एन हमें पता नहीं है, और डी हमारे पास है -3। इसको ब्रैकेट में रखें, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो हो सकता है आप इसको माइनस के लिए सॉल्व कर दें कुछ इस तरह से। अगर ये -3 आ जाएगा ऐसे लगेंगे तो हो सकता है सॉल्व करते करते ध्यान न रहे और ये माइनस लगे और आप माइनस कर दें, ये असल में मल्टीप्लाई है इसके साथ। तो -150 और इस 11 को भी इधर लेके आ जाइए, -11 हो जाएगा। अब ये -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 इंटू एन -3n माइनस माइनस प्लस 3, 150 और 11 161, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3n, और इस 3 को भी हमें इधर लेके आना था, तो इस ये 3 इधर आएगा, प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 61 और 3 64, 164 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस गया, 3 5 ज़ा 15, कितना बच रहा है 3 5 ज़ा 15, या इसको मैं सही ढंग से करता हूँ 164/3, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर बचेगा 1 तो 14 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 बचेगा 2। आप देख रहे हैं n का वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है 54 होल 2/3, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है 2। अब आप सोचिए क्या n का वैल्यू कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में आ सकता है? अगर आप अपने स्कूल में बताएं कि कितने बच्चे हैं, आपसे पूछा जाए तो आप यही तो बताएंगे 200 हैं, 300 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं। क्या आप ऐसे कभी बता सकते हैं कि 1.5 स्टूडेंट्स हैं, 1000.5 स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में 25.5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं बता सकते। या ऐसा बोलें कि मेरी क्लास में 30 होल 2/3 बच्चे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। यानी n का वैल्यू जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। जैसे कि n का वैल्यू 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, और माइनस भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं बोल सकते आप कि -2 स्टूडेंट्स, कि हमारे क्लास में -30 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। रिप्रेजेंटेशन एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हम उसको ऐसे बता नहीं सकते। तो ये जो वैल्यूज हैं n की, ये जैसे ही 54 होल 2/3 आई, हमें ये प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर है, देखिए 54 अपॉन होल 2/3 का मतलब क्या होगा। देखिए मान लीजिए जब मैं आगे बढ़ूंगा इस एपी में 11 8 5 2 -1, तो मान लीजिए यहाँ पर चलते चलते ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसा करते करते 54वें नंबर पर भी मैं पहुंचूंगा, 54 वाली पोजीशन पे पहुंचूंगा, वहां पर एक वैल्यू होगी। फिर उसके बाद सीधा पहुंचूंगा 55 पे, क्योंकि जंप तो चल ही रहा है ना एक एक का, तो 54 के बाद सीधा 55 होना है। तो ये जो 54 2/3 है, ये असल में इनके बीच में कहीं कोई वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू थोड़ी ना यहाँ एपी में रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो जैसे मैं बोलूंगा कि 1.5 पोजीशन, तो 1.5 पोजीशन पे कोई वैल्यू रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना होगा किसी वैल्यू का, 1.5 पे कोई वैल्यू आनी थोड़ी ना, भाई 1 के बाद सीधा 2 पे चले जाएंगे हम लोग। तो ये असल में 54 और 55 के बीच में कोई वैल्यू है जो कि सीरीज का हिस्सा ही नहीं होगी। तो जब सीरीज का हिस्सा ही नहीं है, सीरीज में दिख ही नहीं रही है, तो वो टर्म भी फिर होगी क्या, नहीं होगी। जो है ही नहीं तो फिर उसको रिप्रेजेंट, जो ना रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंट ही नहीं है भाई। होने के लिए तो आप बोल सकते हो कि होगी, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, क्योंकि 54 के बाद क्या होगा सीधा 55, तो जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो क्या वो सीरीज का हिस्सा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बोलूंगा कि 1.5 वाली टर्म क्या होगी, भाई हो सकता है 11 और 8 का मैं 1.5 निकाल के कुछ कर दूं यहाँ पे, पर वो सीरीज का हिस्सा थोड़ी ना। तो इसलिए ये जो 54 होल 2/3 है, ये वैल्यू ही नहीं होगी इस सीरीज की, क्योंकि n का वैल्यू क्या आ रहा है 54 होल 2/3, जबकि ये एक ऐसा फ्रैक्शन में नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो n का वैल्यू सीधे सीधे क्या होना है, या तो 54 होता है तो 55 होता। अगर ऐसा होता तो मैं बोलता ये इसका एक टर्म बनेगा, और ऐसा फ्रैक्शन आने के कारण साफ साफ हमें शो हो रहा है कि ये इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हमने जो अज्यूम किया था शुरू में, मतलब वो गलत है, क्योंकि अगर ये होता तो इसका एक परफेक्ट नंबर आता n का वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आज के लिए करते हैं इतने ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सक्सेस के आगे क्वेश्चन। थैंक यू।